हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा एक अलग टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि दोस्तों आप मुझे जानते हैं कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक में काम करता हूँ और वहाँ पर मैं ट्रैक्टर लोन में हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैक्टर लोन में फाइल कैसे करते हैं, फाइल करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरीके से पूरी फाइल यहाँ पर की जाती है। दोस्तों, जो भी मेरा भाई कोटक महिंद्रा में काम कर रहा है या फिर कोटक महिंद्रा में काम करना चाहता है या फिर जॉब ज्वाइन करने की सोच रहा है या फिर इंटरव्यू दे चुका है, तो उसके लिए ये बातें बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों उसको यही सब काम यहाँ पर करने होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नई नई वैकेंसी यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना टाइम गए मिलते हैं दोस्तों वीडियो के आगे। आप जानते हो कि मैं अब से पहले यहाँ पर श्री राम फाइनेंस में काम करता था। वहाँ पर भी दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है कि श्री राम फाइनेंस में फाइल कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पर लगते हैं। पूरी डिटेल दोस्तों मैंने आपके लिए बना रखी है कि श्री राम फाइनेंस में फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है। जिसने वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि कोटक महिंद्रा बैंक में कैसे फाइल करते हैं, जो कि यहाँ पर ट्रैक्टर लोन की होती है, उसकी डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारा डीलर बेस्ड काम होता है। तो हम जो आपकी एजेंसी होती है वहाँ पर जाकर बैठते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो एजेंसी का मैनेजर होता है, जो मालिक होता है, वो हमको यहाँ पर लीड देता है, मतलब वो हमको डॉक्यूमेंट्स भेजता है। फिर क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट आने के बाद उसका सबसे पहले हम सिबिल स्कोर जो होता है वो चेक करते हैं कि सिबिल स्कोर यहाँ पर कितना होने वाला है। सिबिल स्कोर दोस्तों अगर ठीक है तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, अगर सिबिल स्कोर कम है तो फिर हम आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। हम वहीं के वहीं डीलर को मना कर देते हैं कि इसका यहाँ पर फाइनेंस या फिर लोन नहीं होगा। तो अगर आप उस कंडीशन में क्या है कि अगर आप जो कस्टमर के हमारे पास डॉक्यूमेंट आते हैं, अगर उसका सिबिल स्कोर ठीक है तो हम फिर आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर उसके बारे में हम उसकी क्या प्रोफाइल है ये पूछते हैं कस्टमर से, कि उसके पास कितनी ज़मीन है, कितना बिजली का बिल किसके नाम है, क्या काम करता है, उसके पास पहले भी कोई ट्रैक्टर है या फिर कोई किराए का काम करता है या फिर कुछ और अलग काम करता है। पूरी डिटेल उससे पूछते हैं कि उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है। उसको जानने के बाद दोस्तों हम उससे कुछ जो होता है कि जब वो अपनी डिटेल बताता है, फिर हमको लगता है कि ये हमारी जो क्राइटेरिया है उसमें मतलब उसमें आता है, तो फिर हम उसका फाइल का प्रोसेस आगे शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि दोस्तों हम उसके यहाँ पर घर पर जाते हैं। घर पर क्या होता है कि हम उसकी फाइल वगैरह साइन करवाते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट है वो सारे यहाँ पर कंप्लीट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने के बाद क्या होता है कि दोस्तों इसकी बायोमेट्रिक वगैरह भी हम यहाँ पर करते हैं, जो कि और वो कंपनी में नहीं की जाती, सिर्फ डॉक्यूमेंट से हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर बायोमेट्रिक भी करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। बायोमेट्रिक करने के बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर फिर यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी प्रूफ होता है वो कस्टमर से लेते हैं। जैसे कि आपका प्रॉपर्टी प्रूफ में क्या आता है कि कोई भी बिजली का बिल हो सकता है या फिर पानी का बिल हो सकता है या फिर कोई ज़मीन की फ़र्द हो सकती है, जिसको हम जमाबंदी भी बोलते हैं। अगर वो चीज़ें मिल जाती है तो फिर हम उसमें क्या होता है कि कम कस्टमर का यहाँ पर फाइनेंस लोन कर देते हैं। जब दोस्तों हम कस्टमर के घर पर जाकर जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो उसके घर के फ़ोटो वगैरह है या फिर उसकी जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उसके फ़ोटो वगैरह करके हम अपनी फाइल को यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम दोस्तों उसको अप्रूवल के लिए ऊपर भेज देते हैं। ऊपर भेजने के बाद क्या होता है कि दोस्तों अगर फाइल ओके है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, तो फाइल अप्रूव हो जाती है। अगर उस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन पेंडिंग है तो उसमें क्या होता है कि क्वेरी लग जाती है। वो क्वेरी लगने के बाद क्या होता है कि वो क्वेरी फिर हमको सोल्व करनी पड़ती है। उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो हम वो डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करते हैं। अगर कोई इसमें इंफॉर्मेशन पेंडिंग है तो हम उसमें वो इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, तब जाकर वो क्वेरी सोल्व होती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ पर केस अप्रूव हो जाता है, मतलब आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो ट्रैक्टर होता है फिर उसकी हम डीलर को बोल देते हैं कि आप इसकी डिलीवरी दे सकते हो, आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। इतना होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि फिर कस्टमर जो आपका डीलर होता है वो डीलर कस्टमर को यहाँ पर ट्रैक्टर डिलीवर कर देता है और कस्टमर अपना ट्रैक्टर फिर यहाँ पर घर ले जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि डीलर जो उसके बिल वगैरह होते हैं
वो यहाँ पर काट देते हैं। बिल, इंश्योरेंस और मार्जिन मनी वगैरह सब ओके कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर हम घर जाकर यहाँ पर ट्रैक्टर की फ़ोटो करते हैं कि ट्रैक्टर आप यहाँ पर कस्टमर ने डिलीवरी ले ली है, और उसकी घर के साथ फ़ोटो कर लेते हैं हम कि हाँ भाई ट्रैक्टर कस्टमर के घर आ चुका है, और कस्टमर यहाँ पर अपने ट्रैक्टर को अपने घर ले आया है। फ़ोटो करने के बाद क्या होता है कि दोस्तों हम उन सब चीज़ों को अपलोड करते हैं, जो मार्जिन मनी, बिल वगैरह है, उन सब चीज़ों को अपलोड करने के बाद क्या होता है कि दोस्तों फिर आता है डीलर की पेमेंट का टाइम। जब सारे डॉक्यूमेंट ओके हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसमें हम क्या होता है कि डीलर की पेमेंट करवा देते हैं। इस तरीके से फिर पेमेंट होने के बाद यहाँ पर फाइल क्लोज हो जाती है और फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैंने आपको बताया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये होता है कि एकदम फ्रेश कस्टमर जो कि जिसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, ये उसकी फाइल इस तरीके से होती है। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कुछ दिक्कत हो, मतलब जिस केस में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि फिर बैंक की यहाँ पर एक आरसीओ टीम होती है। आरसीओ टीम का क्या काम होता है दोस्तों कि अगर हम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, अगर वो आरसीओ टीम को ठीक लगते हैं, क्रेडिट टीम को ठीक लगते हैं, तो वो केस अप्रूव कर देते हैं। अगर उनको थोड़ी सी भी अगर उनको दिक्कत लगती है, कुछ भी अगर उनको गलत लगता है, तो वो क्या करते हैं, उस केस पर आरसीओ लगा देते हैं। आरसीओ लगने के बाद क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसके घर पर बैंक के बंदे यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं कि ये उसका एड्रेस प्रॉपर है, इतनी ज़मीन उसके पास है, और उसका ये लोन हो रहा है, ये ट्रैक्टर यहाँ पर वो ले रहा है, उसकी किस्तें वगैरह, मतलब पूरी जांच पड़ताल वो वहाँ पर कर आते हैं कि जो आपने हमें घर की फ़ोटो दी है वो ओरिजिनल है, जो आपने बिजली का बिल या फर्ज दी है वो ओरिजिनल है। ये सब चीज़ों की वेरिफिकेशन वहाँ पर वो कर आते हैं। अगर यहाँ पर कुछ फर्जी पाया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि वो केस तो नेगेटिव हो जाता है। उस केस के नेगेटिव होने के साथ साथ यहाँ पर जो लड़का लोन करता है, जो बैंक की तरफ से लड़का जाता है, सपोज करते हैं कि हम जाते हैं, कुछ अगर फर्जी पाया जाता है तो हमारी जॉब तक भी यहाँ पर जा सकती है। इतना सख्त यहाँ पर बैंक का कानून होता है कि आपको कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं करना है। जो भी चीज़ें देनी है वो एकदम सटीक और रियल होनी चाहिए एकदम। अगर उसमें कुछ भी गलत होता है तो उसमें आपकी जॉब तक भी जा सकती है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस होता है फाइल करने का, कि स्टार्टिंग में जब आप डॉक्यूमेंट आते हैं, आपको सिबिल वगैरह देखते हैं, फिर उसकी वर्क प्रोफाइल देखते हैं, फिर उसके बाद फाइल वगैरह साइन करवाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि अप्रूवल के लिए भेजते हैं। अप्रूवल आ गई तो ठीक है, अगर कुछ क्वेरी लगती है तो फिर क्वेरी सोल्व करनी पड़ती है। क्वेरी सोल्व करने के बाद फिर से आपको अप्रूवल भेजनी पड़ती है। अप्रूवल आने के बाद फिर आपको ट्रैक्टर डिलीवर करने के लिए दे दिया जाता है, आप ट्रैक्टर डिलीवर करवा सकते हैं। ट्रैक्टर डिलीवर करवाने के बाद फिर आपके बिल, इंश्योरेंस, मार्जिन मनी वगैरह आपको डीलर काट कर दे देता है। वो फिर आपको अपलोड करने होते हैं, ट्रैक्टर की डिलीवरी की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो डीलर की पेमेंट होती है वो यहाँ पर बैंक कर देता है, और इस तरीके से यहाँ पर फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये प्रोसेस होता है दोस्तों फाइल को करने का। और इस आरसीओ को मैंने आपको बता दिया, अगर आप कुछ भी गलत चीज़ें करते हैं तो आरसीओ उनको चेक करता है। अगर आप सही है तो केस अप्रूव हो जाता है, अगर आप गलत हैं तो उस चीज़ में केस को नेगेटिव कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा ही कुछ दिक्कत है तो आपकी जॉब तक भी यहाँ पर जा सकती है। इन चीज़ों का दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको जो भी काम करना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साफ़ सुथरा और एकदम रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बैंक को प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में जो आपका ट्रैक्टर लोन होता है उसकी फाइल कैसे करते हैं। पूरा इसे लेके जेड तक पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इससे अगर आपको दोस्तों कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, साथ ही में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही और नई नई वैकेंसियों के लिए, नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन पे कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।